जय हिंद। स्वागत सभी का। एक और अपडेट और सूचना आई है उन सभी ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने आवेदन किया था 21 में ही, लगभग जुलाई अगस्त 21 के आसपास है, नेशनल फेलोशिप के लिए। और ये फेलोशिप उन सभी बच्चों के लिए थी जो हैंडीकैप कैटेगरी में या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं। तो उन सभी बच्चों में से कुछ बच्चों का हुआ है चयन, जिसकी आई है सूचना, उसी के बारे में देनी है मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में। लगभग 1 महीना पहले की ये खबर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मुझे भी मालूम नहीं चला समय पर, लेकिन अभी भी आप इस फेलोशिप को क्लेम कर सकते हैं। जिनका भी नाम आया है वो अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेंगे और लिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको वेबसाइट पर। लेकिन आप अपने नाम के बाद में क्या प्रोसेस करना होगा, आने के बाद में कैसे क्लेम करेंगे, कौन से लेटर लगाने होंगे, कौन सा ऑर्डिनेंस आपको देखना होगा और कहाँ अकाउंट खुलवाना होगा, ये क्या प्रोसेस है, क्लेम करने का क्या तरीका है, वह मैं आपको सारा समझाने वाला हूँ। और ये है नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो डिसेबल बच्चे हैं। ठीक है, 20 और 21 के सेशन का ये रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। और 24 जनवरी 2022 को ये लिस्ट आई है वेबसाइट पर, और ये लिस्ट है यूजीसी की वेबसाइट पर। ठीक है, नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा और 4-5 जो भी लिंक हैं खोज कर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि वीडियो देखने वाले बच्चे डिसेबल नहीं हैं तो आपके जो भी जानकार हैं जिन्होंने आवेदन किया था इस फेलोशिप के लिए, तो इस इन्फॉर्मेशन के विषय में आप उनको बता दीजिएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन पे। 186 स्टूडेंट्स का हुआ है इसमें सिलेक्शन। और ये फेलोशिप आप जानते हैं कि किनको मिलती है, एमफिल और पीएचडी वालों को मिलती है। ऐसे बच्चे जो एमफिल या पीएचडी में एनरोल हैं या अंतिम ईयर उनका चल रहा था, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने भी अप्लाई नहीं किया था तो 2022 में जो फॉर्म आएगा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप एमफिल के स्टूडेंट हो या पीएचडी के स्टूडेंट हो। शर्त केवल 2 ही हैं कि आपका एमफिल या पीएचडी डिस्टेंस नहीं रेगुलर माध्यम से होना चाहिए, तो आप इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे आपका एमफिल का फर्स्ट ईयर हो या एमफिल का सेकंड ईयर हो, चाहे आपका पीएचडी का फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, फिफ्थ ईयर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 86 बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कुछ नियम और कानून आपको जानने होंगे, क्योंकि उसको जानने समझने के अभाव में आप फेलोशिप को क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्लेम मतलब उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहली चीज, आपको एक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ अलग अलग कॉलम डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और उसको जाने के बाद में, देखने के बाद में, वहाँ आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसकी आईडी पासवर्ड आपको मिलेगी। उसके बाद में आप क्लेम कैसे करेंगे, क्योंकि क्लेम आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है इस स्कॉलरशिप फेलोशिप में, जब तक आपको उसका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा तब तक आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर्टिफिकेट इशू होगा, करने के लिए आपको 2 फॉर्म को फिलअप करके जाकर जमा करना होगा। इस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के वेबसाइट पर जाकर भी हो सकता है और ऑफलाइन माध्यम से भी हो सकता है, दोनों ही तरीके हैं। लेकिन क्या चीज़ जो आपको सबमिट करने हैं, पहला एक फॉर्म का नाम है वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट, और एक दूसरा सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूट। और ये दोनों ही सर्टिफिकेट का लिंक वेबसाइट पर मौजूद है, आपको मिल जाएगा। एक इसमें सर्टिफिकेट उसके लिए होगा कि आप एमफिल पीएचडी ही कर रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, वह आपको प्रमाणित करेगी, उसका एक सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। और आप डिसेबल हैं और इसमें आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर रिसर्च के जो सुपरवाइजर है उनके सिग्नेचर भी होंगे और स्टैम्प वगैरह भी लगेगी। ठीक है, और एक सर्टिफिकेट आपको लगानी है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि आपने एमफिल और पीएचडी कब और कहाँ एडमिशन लिया, उसके क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्या उसका एनरोल नंबर है, क्या आपका टॉपिक है, आधार नंबर, पैन कार्ड, रिसर्च का टॉपिक। ठीक है, ये सब जानकारी फिलअप करनी है आपको। 2 पेज का फॉर्म का लिंक है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और है जिसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके अभाव में यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप यदि फेलोशिप ले रहे हैं तो बंद हो सकती है, और यदि आपको
क्लेम करने में दिक्कत यदि होती है तो हो सकता है आपने दिए गए ऑर्डिनेंस के किसी कॉलम को, किसी ब्लॉक को, किसी बात को फॉलो नहीं किया होगा। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का जो ऑर्डिनेंस है, जो लेटेस्ट वाला है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। बेहद छोटा सा ऑर्डिनेंस है बच्चों, 4 से 5 पेज का ऑर्डिनेंस है। एक पेज तो फ्रंट पेज का, उसको निकाल दो। 4 पेज का ऑर्डिनेंस है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही बताया गया है कि अमाउंट कितना मिलेगा पर साल का, एक महीने का अमाउंट कितना है, जेआरएफ कितना है, ठीक है, एमफिल में कितना मिलेगा, पीएचडी में कितना मिलेगा, कितना कंटेंजेंसी मिलेगा आपको, ठीक है, ये सब उसमें दिया गया है। और ये सब रूल्स वगैरह हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। खासकर पॉइंट नंबर 16.9 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 16.9 और 16.10 और 17.1, 16.9, 16.10 और 17.1, इस पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यह है ऑब्जेक्शन को लेकर है, रूल को लेकर है, ठीक है, और दूसरा है क्लेम को लेकर है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ लेंगे, और समझने जानने के बाद में सबसे पहले आप अपना लिस्ट में नाम चेक करेंगे। यदि लिस्ट में नाम आया है, जो 2 फॉर्म आपको मैंने बताए हैं उसको आपको भरना होगा। भरने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको करना है, आपको जाना है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पर या फिजिकल मोड पे। वहाँ आपको ये दोनों फॉर्म जाके जमा करने हैं, ओरिजिनल फोटोकॉपी अपने पास रखनी है, और ये जमा करने के बाद वहाँ वेरीफाई करेंगे, वो सब डॉक्यूमेंट की जांच होगी। उसके बाद वो लोग आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, अवार्ड लेटर जिसे बोलते हैं। अवार्ड लेटर होने के बाद में आपको बैंक ऑफ कैनरा, जिसे कैनरा बैंक बोलते हैं, वहां जाना है और वहां आपको अकाउंट खुलवाना है। क्योंकि यूजीसी की अधिकांश फेलोशिप होती है नॉन नेट को छोड़कर कैनरा बैंक में ही डायरेक्ट आती है, फिर आप वहां से उसको क्लेम या रिसीव कर सकते हैं। यह सारा प्रोसेस करना है, और ये सारे लिंक खोज कर, फॉर्म का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, लिस्ट का लिंक, ऑर्डिनेंस का लिंक, और यूजीसी की वेबसाइट पर वैसे सब कुछ है, लेकिन डिसेबल बच्चे हैं आप लोग, तो आपके लिए मैं लिंक की व्यवस्था कर दूंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। और फिर से मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि आपके कोई कैंडिडेट हैं जो ब्लाइंड हैं और जिन्होंने आवेदन किया था इस फेलोशिप के लिए, इस इंफॉर्मेशन को वहां शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि कोई बात आपको या उनको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। और इस वीडियो के बाद एक वीडियो और है, जो एक और नेशनल फेलोशिप की लिस्ट आई है। वो फेलोशिप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी एक कैटेगरी की है, किसकी है और किसका नाम आया है, कब तक क्लेम करेंगे, क्या उसकी लास्ट डेट है, उसके लिए अगले वीडियो का वेट करिएगा। एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए सोचा अलग से वीडियो उसका बन चुका है, उसका वीडियो अपलोड करना है और आपको मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे नहीं पता है, कोई आपके डाउट हो, शंका हो, जिज्ञासा हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभकामनाएं।